स्वागत है आप सभी का। अब सभी की नजरें 4 जून और उसके बियॉन्ड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर है। और इस बीच भरोसा बढ़ाती हुई निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री। गुड मॉर्निंग। आज के लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन फाइंड आउट है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से बेहतर। भारतीय बाजारों में गिफ्ट निफ्टी आज इशारा कर रहा है कि एक थोड़ी सी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने गैप डाउन देखे थे, तो शायद 2 दिनों की बिकवाली के बाद या 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार आज अपनी चाल थोड़ी बेहतर करने में लगा सकता है। ध्यान रखिएगा, अब हम उस बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो कल चुनाव का आखिरी फेज, 7वां फेज, उसके बाद शाम को एग्जिट पोल आएंगे। उस एग्जिट पोल पर मार्केट रिएक्ट करेगा सोमवार को, और फिर वो बड़ा इवेंट 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, जब जनादेश आएगा, तो इन सभी चीजों पर दरअसल अब बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। इसी पर होगी बातचीत आगे। मेरे साथ नीरज जी हैं, साथ ही साथ वीरू आपको बताएंगे कि कल की एक्सपायरी के बीच आज का गिफ्ट निफ्टी का 60 पॉइंट ऊपर रहना क्या संकेत दे रहा है। जून सीरीज की जो शुरुआत आज हम करेंगे वो किस नोट पर होती हुई दिखाई देगी, और ऑफ कोर्स कई सारी चीजें हैं जिस पर आज ऑफ कोर्स स्टॉक्स के लिहाज से भी रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, इत्तेफाक से आज जून सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो मई महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है ये 31 जून, यानी कि वो सैलरी डे भी है। जून सीरीज की शुरुआत होगी, एग्जिट पोल के से हम एक सत्र दूर हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि आज शाम को भारत के Q4 के जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं। ये सभी कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा आज, और ऑफ कोर्स सोमवार के बीच बड़ा सारा डेटा पॉइंट उभर कर आने वाला है। इस बीच क्योंकि मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा ऐसी बात की हो रही है कि चुनाव का रंग अब भारतीय बाजारों में फाइनल स्टेज में किस तरह से चढ़ेगा। बुल केस, बेस केस, अलग अलग अनुमान सबने लगाए हुए हैं, उस पर काफी लोगों ने आकर चर्चा भी की है। तो कुछ मैं आपके सामने डेटा पॉइंट्स रख देना चाहती हूं कि चुनावी नतीजों पर ब्रोकरेजेस, ये हमारा मानना नहीं है, ब्रोकरेजेस ने रफली क्या गणित बैठाया है। बेस केस के लिहाज से एमके कहता है बीजेपी को लगभग 300 सीट मिलने की उम्मीद है और एनडीए की सरकार बनेगी कि तो 330 से 340 सीट। अब मैं रेफरेंस के तौर पर आपको बता दूं कि 2019 के जब चुनाव जीती थी बीजेपी या फिर मोदी 2.0, तब 303 सीट बीजेपी अकेले लेकर आई थी। तो अब की बारी एमके कह रहा है 300 सीट बीजेपी जीतेगी। जेएम फाइनेंशियल कह रहा है कि 299 सीट्स बेस केस में, बुल केस ऑफ कोर्स ये 300 के ऊपर का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि बुल केस में 290 से 310 के बीच स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है बीजेपी के पक्ष में। बर्नस्टीन 330 से 350 सीटें मिलने की संभावना लगा रहा था और आईआईएफएल 320 सीटों की संभावना लेकर चल रहे थे। तो ये इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का गणित है। अब इवेंचुअली क्या होगा वो हमको 4 जुलाई को ही पता लगेगा, लेकिन इसी के आसपास देखिए मूड सेट किया गया है। कल तक जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके बाद हमने देखा है वो एक्सपेक्टेशंस को कुछ कूल ऑफ करके पार्टिसिपेंट्स उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज आप कह सकते हैं कि सबको शायद पीएम मोदी अब एक संदेश देना चाहते हैं कि स्टे काम एंड मेडिटेट, क्योंकि वो पहुंचे हैं कन्याकुमारी। 3 दिन तक वो मेडिटेट करते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक उससे बड़ा सिग्नल नहीं है, क्योंकि पैल्पिटेशन लोगों का बस बढ़ता ही जा रहा है कि क्या होगा, क्या गणित बैठेगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आई थिंक वो सबसे खूबसूरत संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया है कि कीप काम, मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, शांत रहिए। यस, अब आपके हाथ में कुछ नहीं, जो होगा एक्चुअली सो होगा, जो होगा सो होगा, वो 4 जून को ही इवेंचुअली पता लगेगा। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग नीरज जी। बताइए इस बीच ग्लोबल संकेतों पर आज कितना ध्यान जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी रौनक स्पेशली एशिया में आई है। एक्चुअली यूएस मार्केट में कल फॉल था और 2 रीजन्स वहाँ पे थे। एक बहुत ऑब्वियस रीजन लोगों को दिख रहा है कि जीडीपी का जो नंबर आया है कल वहाँ पे वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। यानी जो एस्टिमेट को रिवाइज किया उन्होंने वो 1.3% है 1.6 के सामने Q1 में। तो गिरती हुई इकॉनमी, स्लोइंग इकॉनमी तो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नहीं हुआ।
और जो स्पेंडिंग का डेटा विद इन जीडीपी था वो भी जो है 2% पे आया, 2.5% के सामने। तो इकॉनमी में थोड़ी स्लो डाउन है, क्या ये एक अच्छी खबर है? नहीं, ये खबर अच्छी नहीं थी। मार्केट इसकी वजह से नहीं गिरा है। कल यूएस मार्केट गिरा है टेक्नोलॉजी शेयर्स की वजह से, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो एनवीडिया की नेतृत्व में स्टॉक्स गिरे हैं। एनवीडिया गिरा है, एएमडी गिरा है, मेटा गिरा है, माइक्रोसॉफ्ट गिरा है, और उसको एक नीजक रिएक्शन सेल्स फोर्स की तरफ से मिला है, जो स्टॉक 20% गिरा है। सेल्स फोर्स ने बहुत ही ख़राब गाइडेंस दिया है आगे आने वाले समय में इनके कामकाज के, लेकिन ये भी रियल रीज़न नहीं है। असली रीज़न ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट में चिप एक्सपोर्ट पर लाइसेंस स्लो कर दिए हैं। उसका सबसे ज़्यादा असर एनवीडिया पे पड़ेगा। यानी जो उनके लार्ज स्ट्रेंथ वाले चिप हैं, जो सऊदी अरब और यूएई में बहुत ज़्यादा मंगाए जा रहे थे डेटा सेंटर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए, तो सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए सरकार ने उसके लाइसेंस स्लो कर दिए हैं। और यही कारण था कि कल सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, खासतौर पे जो चिप से रिलेटेड हैं, उसमें तेज़ गिरावट रही, और उसका असर फिर टेक्नोलॉजी में पड़ा, फिर S&P गिरा, फिर ये पड़ा, वो फिर मार्केट नीचे आ गया। तो जीडीपी से मार्केट उतना नाखुश नहीं था जितना इस खबर से था फौरी तौर पे, और उसका असर हम लोगों ने देखा। ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ज्यादा चिप्स अपने लिए रखना चाह रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी। आपको याद होगा उन्होंने चाइना में भी बंद कर दिया है कि चिप बनाने के, इवन एक ASML करके कंपनी है जो चिप बनाने की मशीन बनाती है, उसको स्ट्रिक्टली रोक दिया कि आप कोई चीज़ नहीं देंगे चाइना को। और चाइना में कोई बहुत ही जो प्रिसाइज चिप है वो एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी, और अपने देश में ही उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लगाई जिससे जो इंपोर्ट होता है तो वो रुक जाए, तो बिकॉज ऑफ ओनली सिक्योरिटी रीजंस। तो आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले बताया था कि चाइना ने भी $80 बिलियन की एक स्कीम लॉन्च की कि हम अपने खुद ही डेवलप करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने स्लो कर दिया, उसका लाइसेंस होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो देना कम कर दिया। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में दबाव पड़ा है। जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा बढ़ के आया, 3000 नंबर ज़्यादा आया, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब आज शाम को, आज शुक्रवार है ना, हाँ, आज शाम को वो नंबर इन्फ्लेशन वाला देखेंगे वो लोग, जो कि ज़्यादा मैटर करेगा पॉलिसी डिसीजन में। तो मुझे लगता है कल का यूएस मार्केट वीक इंस्टेंट रिएक्शंस पे था, नीजर रिएक्शंस पे था। जीडीपी से उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो अच्छी खबर थी, उसके लिए स्लो हो रही है। तो लेकिन जो टेक्नोलॉजी में हुआ उसकी वजह से दबाव देखने को मिला, और क्रूड गिरा है, अच्छा खासा गिरा है, 82 के नीचे आ गया है क्रूड, क्योंकि ओपेक्स की बैठक जो संडे को होनी, उससे पहले थोड़ी सप्लाई ईज हुई है, उसकी वजह से क्रूड नीचे आ गया है, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छा, $82 के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नेट आप आजकल हम लोग इसे क्यों लेते नहीं हैं यूएस से, अपने में ही मस्त रहते हैं। तो लेना चाहे तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए। चलिए, लेना चाहे तो पॉजिटिव थोड़ा सा क्यों लेकर चलिए। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी भी उसी को पढ़ रहा है, करीब 60 पॉइंट ऊपर है। या तो गिफ्ट निफ्टी सोच रहा है कि देखिए कल जो भी कलिंग होनी थी मार्केट में वो हो चुकी है, अब यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा। क्या वो संकेत है? वीरूप, गुड मॉर्निंग, बताइए डेटा पॉइंट्स को कैसे पढ़ना है, क्योंकि कल की क्लोजिंग 22,488 के आसपास, और कल हमने देखा है बेहद वॉलेटाइल सत्र रहा। कल जो भी टारगेट्स आपने सामने रखे थे स्क्रीन पर वो अचीव हुए हैं। इस बीच FIIs ने एक बार फिर अच्छी खासी बिकवाली कर दी है। इवेंट से 2 दिन पहले उनकी बिकवाली के क्या मायने हैं, और जून सीरीज किस नोट पर शुरुआत करेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल हमने अप्रोच यही रखी थी कि सेल एंड राइज करना है तब तक जब तक कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में ना जाए, कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री में ना जाए। इट वाज 763 और 810, 705 तक का स्विंग आया, उसके बाद कोलैप्स हुआ, 20 डिमा को स्ट्राइक किया, 574, 530 को स्ट्राइक किया ऑप्शन बेस को, और ऑलमोस्ट 50 डिमा की ट्रेजेक्ट्री में गया। तो जो लेवल्स हमने सारे तय किए थे, और हर्षदा मैंने क्लोजिंग में अपने रिमार्क से बोला था कि गो न्यूट्रल, कोई ट्रेड मत लेके जाइए, कल सुबह फिर इस बाजार को अप्रोच करेंगे। जून सीरीज के फर्स्ट डे में हमें मई की सीरीज का क्लोजर एक ऐसा स्टैट्स मतलब डेवलपमेंट दिखे जा रहा है जो कि हमें सोचने मजबूर करेगा कि अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हर्षदा, FIs ने कल लगभग 3050 करोड़ रुपए का कैश बेचा। वो ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 34-32 करोड़ रुपए का तो DIs का जो कैश था उसने कंपनसेट कर दिया। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, 7925 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लॉन्ग काटे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और 86,482 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट मीन्स एक सेशन पहले ही आप 5400 नेट शॉर्ट थे, सडनली आप 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। ऐसा क्यों?
दो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली। आई थिंक सबके मन में अनसर्टेनिटी है, उनके मन में भी अनसर्टेनिटी होगी, तो वो शायद शॉर्ट इंडेक्स पे उस पर्सपेक्टिव से भी गए हैं। ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं था, निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था। और एक और चीज़ हर्ष था कि ये जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं ये बाजार को एक थ्रस्ट भी देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, वो प्रिपेयर्ड है किसी भी डाउन साइड को प्ले करने के लिए, और अगर थोड़ा सा फेवरिंग हुई आई थिंक एनडीए के, तो ये बड़ा थ्रस्ट भी जनरेट करेगी 4 जून के बाद। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए मेरा कोई इंट्यूशन तो है नहीं कि कौन क्या कर रहा है, एग्जिट पोल में फिगर्स क्या आएंगी। मैं सिर्फ डेटा पे रिलाय करूंगा। कौन सी ट्रेजेक्टरी में बाजार न्यूट्रल है, कौन सी ट्रेजेक्टरी में बाजार वीक है, और कौन सी ट्रेजेक्टरी में बाजार स्ट्रांग है। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 22,200 पे और 22,000 पे मंथली पुट्स का कंसंट्रेशन है। 22,000 की पुट स्क्रीन पे नहीं है, बट वो मंथली बता रहा हूं मैं आपको। 22,200 पे और 22,000 पे पुट कंसंट्रेशन है। ऊपर की तरफ 22,500, 600, 700, 800 मंथली पर भी और वीकली पर भी ये कॉल राइटर्स के बड़े जोन हैं। यही आप फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, जो कुछ होना है इसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा आई थिंक, और अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में होगा। इसकी प्लेसमेंट देखिए आप, बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 22,600, 700, 800 के क्लस्टर में, और नीचे 22,200 और 22,000 की पुट्स में कंसंट्रेशन है। मेरी अप्रोच करेगी अश्ता लेवल्स, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। बड़ा क्रिटिकल है ये आज का प्लेसमेंट। जब तक बाजार फर्स्ट आरएस याद रखिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है 22,565 और 641, तब तक मैं सेल एंड राइज करूंगा आज। मुझे कोई दुविधा नहीं है सेल एंड राइज करने के लिए, और नीचे के अभी जो प्लेट्स आएंगे उसमें सारे पिवट पॉइंट्स मेंशन है, तब तक मैं सेल एंड राइज करूंगा। 641 से लेके 710 की ट्रैजेक्टरी में न्यूट्रल हो जाइएगा, उसमें कुछ मत कीजिएगा। 710 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 764, 810 आ सकता है। एज ए डे ट्रेडर 100 पॉइंट मेरे लिए काफी होंगे, बट जब तक RS1 के नीचे आप परसिस्ट कर रहे हैं, वीकनेस है, कहीं तक की भी वीकनेस खुली है, और इन सर्कमस्टेंसेस में 391 टू 330, इवन 255 और 177 तक के क्लस्टर्स खुले हैं, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। एक चीज, अब इस 7,000 8,000 करोड़ रुपए की सेलिंग और लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और ब्रेकडाउन याद रखिएगा 3 सेशन पहले 22,790 पे ही हुआ था। रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। एनडीए के फेवर में पोजीशनिंग मार्केट की, और एक वाइल्ड स्विंग, अब वो 500, 700, 800, 1000 पॉइंट का जितने का भी हो, वो आएगा 22,810 के ऊपर ही। वो 22,810 के ऊपर ही मेगा शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिस हम 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आज। तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन 810 के ऊपर, 710 से 810 न्यूट्रल, और 641 565 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी वीक है। नाउ निफ्टी बैंक, ये कल दुविधाओं के आई थिंक घेरे से दूर था। कल इसने अपने फर्स्ट बेस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी। इवन इसने कॉल राइटर्स को भी इंट्राडे में एक बार थोड़ा सा परेशान किया, हालांकि वो क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी तो वो मुक्त था उस, अगर आप देखें प्रेशर से। बट याद रखिएगा 49,000 इस जोन में कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखी है। बट एक चीज मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अचंभे वाली लगी कि पुट राइटर्स थोड़े कन्विक्शन के साथ खड़े थे यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी इस वक्त डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। मेरी अप्रोच क्या होगी, लेवल्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे लेवल्स। RS1 जरा इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। हमने स्क्रीन पे क्या देखा अभी? हमने देखा कि 49,000 के रेंज में कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। सो 48,861 एंड 49050, इसके नीचे वीकनेस है, बट इसके ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। याद रखिएगा 49,050 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 222, 337 एंड 521 लुक्स पॉसिबल। एज अ एग्रेसिव ट्रेडर आप RS1 के नीचे सेल एंड राइज कर सकते हैं, बट उसको चेक करने की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? बेस की प्लेट ले आइए। ये वही ट्रेजेक्टरी होगी जो परसों का लो था, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48388। यहां पे अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। ये एक ऐसा जोन है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट अगर ये ब्रीच होता है 388 तो 48,181 एंड 48,052 की ट्रेजेक्टरी भी है। बट हर्षता, अगर आपको वाकई इस इवेंट को खेलना है
तो बेटर प्लेसमेंट है निफ्टी की। एक्यूट स्ट्रेंथ, मेगा शॉर्ट कवरिंग, वाइल्ड स्विंग ओनली अबव 22810। हर्षा 22810 के ऊपर ही बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, तो निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है निफ्टी बैंक के मुकाबले। अगर आप वैसे रोलओवर का डेटा भी देखें ना, मई से जून में जो सिचुएशन बनी है, तो निफ्टी में ज्यादा रोलओवर के साथ हम उतरे हैं। जून सीरीज में नेली 71%, हमने मई सीरीज की शुरुआत करी 65% के रोलओवर के साथ की थी। और जो वीरू मेंशन कर रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए, ठीक वो आपकी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडेक्स के रोलओवर निफ्टी बैंक में कम है कंपेयर टू निफ्टी जून सीरीज की शुरुआत में। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या स्थिति उभर कर आती है। चलिए अब खबरों वाले शेयर फोकस में रखेंगे। आज तो सबसे पहले फोकस में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी की कंपनी है, दिग्गज है, नतीजे अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। इस क्वार्टर में मुनाफा 78% बढ़कर आया है 258 करोड़ पर। रेवेन्यू में करीब 15% तक का इजाफा देखने को मिला है, 4944 करोड़ का आंकड़ा। इबिट्टा में 31% की वृद्धि देखने को मिली है और इनके मार्जिन्स जो है वो 13% पर आए हैं। अनुमान था 12.5% के आसपास तक के मार्जिन्स रहेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो ये हॉस्पिटल शेयर करते हैं वहां पर भी इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक अच्छा संकेत है। साथ ही मुथूट फाइनेंस वायदे बाजार का वो स्टॉक रेडार पर रहेगा, क्योंकि इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में 17% की बढ़त देखने को मिली है, 1056 करोड़ का आंकड़ा। ब्याज से आय में 15% का इजाफा 2135 करोड़ के आसपास। ग्रॉस एनपीए में सुधार देखा गया है, 3.62% से 3.28% पर आया। नेट एनपीए में भी कुछ सुधार देखने को मिला है, ये 2.05% है वर्सेस 2.41%। तो वो एरो थोड़ा बदलेगा, ग्रीन ही रहेगा लेकिन बदलेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो फिगर है वो 11.62%। तो एनआईआई अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें इजाफा जरूर बनता दिखाई दिया है, नतीजे वैसे हैं अच्छे। अच्छा, दूसरे स्टॉक्स में आप जियो फाइनेंस या पर जो अपडेट्स आ रहे हैं उस लिहाज से उस पर ध्यान देंगे। बेसिकली इन्होंने अपना जियो फाइनेंस का एक ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। बेसिकली अब टेस्टिंग फेज में रहेंगे और उस टेस्टिंग फेज में कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलेगा इसे ट्राई आउट करने का। तो ऐप के जरिए आप डिजिटल बैंकिंग, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस, बिल सेटलमेंट्स, बिल पेमेंट्स यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजरी, ये सेवाएं ले सकते हैं। तो जियो फाइनेंस का स्टॉक वैसे रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि वो एक दिग्गज है और वहां पर किस तरह की पोजीशंस बैठती है वो भी डिसाइड कर सकता है मार्केट का ओवरऑल व्यू। रिलायंस के लिए एक और अपडेट आ रहा है। टाइम मैगजीन, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शामिल हुआ है। टाइम ने 2024 की टाइटन्स कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शामिल किया है। इससे पहले 2021 में टाइम ने जियो प्लेटफॉर्म का नाम दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया था। रिलायंस ग्रुप भारत की अकेली कंपनी है जिसे 2 बार ये सम्मान टाइम ने दिया है। तो टाइम ने रिलायंस को भारत की ताकत कहा है। टाइम के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में लगी है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दूरदर्शी नेतृत्व में कंपनी ने कई बड़े और क्रांतिकारी पहल भी की हैं। इसमें डिजिटल क्षेत्र में जियो के योगदान का भी सहारा कहा गया है। इसके अलावा दुनिया के सिंगल लोकेशन में सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र हुआ है। टाइम ने मुकेश अंबानी को बड़े कामों के में रिलायंस रिटेल के काम की भी तारीफ की है। रिलायंस के अलावा टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में टाटा ग्रुप और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के भी नाम शामिल है। तो उस लिहाज से भारत का वर्चस्व इन कॉर्पोरेट्स के जरिए बढ़ता दिखाई दे रहा है ग्लोबल मंच पर भी। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और खबरें हैं जिस पर नजरें रहेंगी। आज कुछ डेटा पॉइंट्स, इवेंट्स और कमोडिटी मार्केट्स के लिए क्या ट्रेड बनेगा उस पर भी एक चेक लेकर आएंगे। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग कॉल में। जून सीरीज का आज पहला दिन, उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा।
शाम को भारत के जीडीपी के आंकड़े, उसके बाद शाम को अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े, ये बड़ी चीजें हैं जिस डेटा पॉइंट पर हम सोमवार को रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप ट्रेड में उतरें उससे पहले ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस एक्स डिविडेंड होने वाला है, 28 रुपए का डिविडेंड। हेवल्स आज एक्स डिविडेंड होगा तो 6 रुपए का एडजस्टमेंट वहां पर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक्स डिविडेंड होगा, 2 रुपए का एडजस्टमेंट वहां पर। बड़े डिविडेंड साइजेस में जो एडजस्टमेंट होगा उस लिहाज से मुथूट है, जीएसके फार्मा है। मुथूट का 24 रुपए का डिविडेंड था, जीएसके फार्मा का 32 रुपए का डिविडेंड, और पेज इंडस्ट्रीज ने करीब 122 रुपए का डिविडेंड दिया था। वो सारे एक्स डिविडेंड आज होते दिखाई देंगे, तो प्राइसेस थोड़े से बदल कर दिख सकते हैं। अच्छा, अब कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर आते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन ने आपके लिए राय दी है। वो कह रहे हैं सोने में मौका है तेजी का, 72,450 का टारगेट रहेगा, खरीद के चले। अगस्त वायदे की बात हो रही है, 71,770 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। नेचुरल गैस में जून वायदे में वो कह रहे हैं सेल साइड की पोजीशन रखिए, 218 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 230 का रहेगा। तो ये इनफैक्ट वो चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें। ध्यान रखिएगा, एक वीकेंड में हम जा रहे हैं, वीकेंड एक एक्शन पैक्ड रहेगा। सभी की नजरें ऑफ कोर्स कल शाम को एग्जिट पोल के आंकड़ों पर रहेगी। लेकिन अगर आपको कोई फिल्म देखने का मन करे तो मिस्टर एंड मिसेस माही, राजकुमार राव की फिल्म आ रही है। मैंने उसका ट्रेलर देखा था नीरज जी। कैसी है? आई थिंक क्रिकेट पर आधारित है, लेकिन जानवी कपूर क्रिकेट खेलेंगी, ये नहीं खेल पाएंगे। क्रक्स ये है, आप लोग फिल्म देखे, बताइएगा कि पीवीआर के चक्कर या किसी भी थिएटर के चक्कर लगाने चाहिए या नहीं। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद पूरा फोकस आज के ट्रेडिंग एक्शन पर। सीधा सौदा के लिए नीरज जी तो तैयार है, यतिन भी आएंगे ब्रेक के बाद।